मंत्री कवासी लखमा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों पर हुए अत्याचार के दोषियों को जेल भेज दिया गया, लेकिन मणिपुर के आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनकी तरफ से कहा गया है केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कवासी लखमा ने कहा कि पीएम को विपक्ष के गठबंधन इंडिया से इतना डर क्यों है। छत्तीसगढ़ के मंत्री कवासी लखमा मेरे साथ हैं। सर, प्रधानमंत्री ने आज फिर हमला किया है राजस्थान में सीकर से और कांग्रेस को कहा है कि दिशाहीन है और जो विपक्ष का गठबंधन है इंडिया जिसको नाम दिया गया वो उसकी उन्होंने कंपेयर या मुकाबला आतंकी संगठनों से कहा है और कहा है कि नाम बदल दिया लेकिन घोटाले नहीं बदल जा सकते, घोटाले रहेंगे। आतंकियों से भी मुकाबला कर रहा है, मुकाबला कर रहा है इनका। मैं तो कांग्रेस पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब को इंडिया से इतना डर क्यों लगा। जो हमारे लोग, हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे साहब ने जो बंगलोर में खाली मीटिंग किया, इतना डर हुआ क्या? आने वाला समय में इसका डर पूरा मिट जाएगा। आने वाले समय में तो आपके यहाँ चुनाव है और आने वाला साल में छत्तीसगढ़ में चुनाव होगा, तेलंगाना में चुनाव होगा, हमारे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में चुनाव होगा। ये पांचों राज्यों में, चारों राज्यों और त्रिपुरा, पांचों राज्यों में चुनाव होगा। एक कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। सर, आप कह रहे हैं कि मणिपुर पे अत्याचार हुआ, आदिवासी हैं, तो उस पे नहीं जवाब दे रहे, लेकिन बीजेपी के नेता वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह की घटनाएं, उस पे तो बोलता नहीं कोई। ना, छत्तीसगढ़ में घटना हुआ है, उनका दुर्भाग्य है। मेरे विधानसभा का हुआ एर्रापुर में, आज वहां के अधीक्षक को भी जेल भेज गया और वहां का चपरासी का जो रिश्तेदार था वो इस घटना को अंजाम दिया है, उनको जेल भेजा गया है। हमारा सरकार ऐसा नहीं है कि कोई जवाब नहीं देंगे, कोई बताएंगे नहीं। आज ही दोनों को जेल हुआ है। जो अधीक्षक 2 दिन छिपा के रखा था, उनको वहां आश्रम ठीक ठाक नहीं चलाया, इनके कारण अधीक्षक को भी अरेस्ट हुआ है अभी। और वहां के जो चपरासी का जो साला है कि भतीजा है, वो इस घटना को अंजाम दिया था। उनको कड़ी से कार्रवाई होगा और आज उनको भी जेल हुआ है। शुरू दिन में हुआ था, कड़ी कार्रवाई होगा, आज पहला बार कड़ी कार्रवाई हुआ है। इसलिए मैं प्रशासन को बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं। तो कवासी लखमा साहब कह रहे हैं कि मणिपुर की घटना और छत्तीसगढ़ की घटना अलग है और छत्तीसगढ़ में सरकार ने कार्रवाई की है, मणिपुर में भी करे। कैमरामैन संजीव के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज 18। और आइए अब देखेंगे टॉप 10 खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अगस्त को आएंगी भोपाल। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष के कार्यक्रम में होंगी शामिल। 3 से 6 अगस्त तक रविंद्र भवन में आयोजित होगा कार्यक्रम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फिर आएंगे मध्य प्रदेश। 30 जुलाई को इंदौर में करेंगे बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित। तैयारियों को लेकर कैलाश विजयवर्गीय करेंगे बैठक। खंडवा में पंजाब के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नवदीप सिंह जिंदा पर हमला। कार के ऊपर फोड़े गए कांच। सिनेमा चौक पर हुई थी वारदात। जशपुर में पूर्व सांसद रणविजय सिंह की गाड़ी पर हमला। अज्ञात लोगों ने किया पथराव। परिवार के साथ ओडिशा से जशपुर लौट रहे थे पूर्व सांसद। थाने में की मामले की शिकायत। रायपुर में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सियासत तेज। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने साधा निशाना। कहा कांग्रेस बताए कितने वादे पूरे किए। अंबिकापुर में राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में चोरी। पार्टी दफ्तर से कई सामान ले उड़े चोर। अज्ञात चोरों के खिलाफ कोतवाली थाने में केस दर्ज। और इसी के साथ तेज की महाभारत में इतना ही। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। स्थिति कड़ी मशक्कत के बाद हटा साइन बोर्ड। जशपुर में पूर्व सांसद रणविजय सिंह की गाड़ी पर हमला, अज्ञात लोगों ने किया पथराव। परिवार के साथ उड़ीसा से जशपुर लौट रहे थे पूर्व सांसद। रायपुर में महिला की लाश मिलने से सनसनी, अभनपुर के रायपुर रोड पर मिली लाश, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बिलासपुर में 2 प्रॉपर्टी डीलर गिरफ्तार, सस्ते रेट में प्लॉट और मकान देते थे झांसा। आलीशान ऑफिस में ग्राहकों को बुलाकर करते थे गुमराह, 60 लोगों को बना चुके हैं धोखाधड़ी का शिकार। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर रायपुर में लाखों की ठगी का मामला आया सामने। नौकरी के नाम पर 14 लोगों से 91 लाख की ठगी, आरोपी आशीष बंजारे उर्फ राहुल गिरफ्तार। उनमें पत्नी की बेरहमी से हत्या, शक में किया पत्नी का मर्डर, आरोपी को पुलिस ने लिया हिरासत में। जामुन लेबर कैंप की घटना। खंडवा में पंजाब के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त नवदीप सिंह जिंदा पर हमला, कार के फोड़े गए कांच। सिनेमा चौक पर हुई वारदात। इंदौर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश, तारकेश्वर महादेव मंदिर पर लगा विवादित पोस्टर, अज्ञात लोगों के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने का केस दर्ज। जबलपुर में दबंगों ने की दलित महिला की पिटाई, बारिश के पानी को लेकर हुआ विवाद, पीड़ित परिवार ने कराई एफआईआर। ग्वालियर में 11 साल की बच्ची के अपहरण और रेप मामले में सजा, आरोपी पति पत्नी समेत 3 को आजीवन कारावास। विशेष न्यायालय ने सुनाई सजा। 18 अगस्त 2021 को हुआ था नाबालिग का अपहरण। जबलपुर में वेयरहाउस कॉरपोरेशन के क्षेत्रीय प्रबंधक 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप। संदीप बिसारिया ने वेयरहाउस संचालक से कराया बकाया पेमेंट जारी करने के एवज में मांगी थी रिश्वत। शिकायत के बाद लोकायुक्त ने की कार्रवाई। सिंगरौली में 3 युवकों पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। मुरैना में महिला और उसकी बेटी पर कैंची से हमला, घायल मां बेटी जिला अस्पताल में भर्ती, हमला करने वाला आरोपी पति फरार। दमोह में फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर जमीन बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। कई दस्तावेज, अनुबंध पत्र एवं आधार कार्ड बरामद। सुकमा में आवासीय विद्यालय की नाबालिग छात्रा से रेप मामले में बड़ा खुलासा, स्कूल के प्यून का पति माडवी हिडमा निकला आरोपी, आश्रम अधीक्षिका समेत आरोपी गिरफ्तार। रायपुर में फुंडाहर में बच्चों से चलवाया जा रहा रापा, कराई जा रही स्कूल की सफाई, न्यूज 18 की टीम को देखकर मचा हड़कंप। बिलासपुर में सड़क हादसे में बाल बाल बचे कोटा तहसीलदार प्रांजल मिश्रा, तहसीलदार की कार बेकाबू होकर पलटी, घुटकू मोड़ पर हुआ हादसा। रायपुर के रिंग रोड 3 पर गिरा साइन बोर्ड, रिंग रोड पर बन रही जाम की स्थिति, कड़ी मशक्कत के बाद हटा साइन बोर्ड। जशपुर में पूर्व सांसद रणविजय सिंह की गाड़ी पर हमला, अज्ञात लोगों ने किया पथराव। परिवार के साथ उड़ीसा से जशपुर लौट रहे थे पूर्व सांसद।